जब भी महाभारत के युद्ध की बात की जाती है तो कुछ नाम ऐसे हैं जो सबसे पहले जुबान पर आ जाते हैं। उसी में एक नाम कर्ण का भी है, जिसे दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है, जिसे अंगराज कर्ण के नाम से जाना जाता है, जिसे कुंती पुत्र कर्ण के नाम से जाना जाता है, जिसे राधे के नाम से जाना जाता है, जिसे सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से जाना जाता है। नियति ने कर्ण के साथ हमेशा ही अन्याय किया है। महाबली कर्ण बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। उनका चरित्र ऐसा है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कर्ण शूरवीर होने के साथ साथ दानवीर भी थे। ऐसा दान भी न धरती पर कभी हुआ और न कभी होगा। वह दानवीर कर्ण के नाम से इस संसार में हमेशा ही अमर रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को संसार का सबसे बड़ा दानी मानते थे। महाभारत में कर्ण और कृष्ण का रिश्ता काफी खास था। कृष्ण ने कर्ण को सही दिशा में लाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन कर्ण अपने वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा और उन्होंने अपने परम मित्र दुर्योधन का साथ दिया। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। उन्होंने सारथी के रूप में अर्जुन को अनेकों प्रकार से बचाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हारा सामना ऐसे वीर योद्धा से होने वाला है जो अपराजय है, जो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है, जिसकी कभी पराजय नहीं हो सकती। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, ऐसा कौन सा योद्धा है जो अपराजय है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, वह योद्धा दानवीर कर्ण है। वही दानवीर जो बिना सोचे समझे ही अपना सब कुछ दान में दे देता है। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। फिर अर्जुन और कर्ण का द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ और कुछ समय होने के बाद श्री कृष्ण अपने रथ को युद्ध से दूर एकांत में ले जाते हैं और कर्ण इनका पीछा करते हैं और ललकारते हैं, हे अर्जुन, भगोड़ों की तरह भागते कहाँ हो? तभी श्री कृष्ण रथ को कर्ण के रथ के सामने ला देते हैं और कर्ण के रथ के पहिए भूमि में फंस जाते हैं। कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने लग जाता है और उसी वक्त श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि हे कर्ण का वध करने का सही समय है। हे पार्थ, गांडी उठाओ और इसका वध कर दो। तभी कर्ण कहता है कि युद्ध के नियम का उल्लंघन है तो। हे कृष्ण, एक योद्धा को निहत्था मारकर पाप के भागीदार न बनो। हे अर्जुन, ये क्षत्रियों की भाषा नहीं होती, ये क्षत्रियों के तौर तरीके नहीं होते। कोई भी निहत्थे पर वार करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। तभी श्री कृष्ण अपने रूप में आकर कर्ण से किए हुए पाप बताते हैं। तभी कर्ण कहते हैं, हे माधव, आपने हमें सही दिशा दिखा दी है। माधव, मेरा वध उस वक्त कर दीजिए, अन्यथा परिणाम बदल जाएगा। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, पार्थ, चलाओ बाण, वध करो, अन्यथा ये समय चला जाएगा तो परिणाम भी बदल सकता है। अब अर्जुन का बाण कर्ण को लगाते हुए रणभूमि पर गिर पड़े। युद्ध भूमि में कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मृत्यु का आलिंगन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए सदैव याद रखा जाएगा। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं नहीं मानता कि सबसे बड़ा दानवीर है। ये कैसे सबसे बड़ा दानवीर हो सकता है? इस बात को साबित करने के लिए कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेश में पहुंचे और कर्ण को प्रणाम किया। तब ब्राह्मण ने कर्ण से कहा कि हे दानवीर कर्ण, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। हे ब्राह्मण देव, मैं भूमि पर असहाय पड़ा हूँ, मैं आपको भला क्या दे सकता हूँ? उस पर ब्राह्मण ने कहा कि आपके पास आज भी एक ऐसी चीज है जिसे आप दान में दे सकते हैं, लेकिन आपके हालात देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालात में क्या दे सकोगे? ये सुनकर कर्ण ने पास पड़े पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़ दिए, ब्राह्मण को अर्पण करने लगे। ब्राह्मण ने कहा, दानवीर, क्या तुम यह लहू में लिपटा हुआ दांत मुझे दान करोगे? इसे शुद्ध करके दान कीजिए। फिर कर्ण ने अपने पास पड़े बाणों को हाथ में उठा और मां गंगा का आह्वान किया। तब मां गंगा की सहायता से कर्ण ने उस दांत को पवित्र किया और ब्राह्मण देव को अर्पित कर दिया। कर्ण समझ गए थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि कृपा आप अपना असली रूप दिखाइए और मुझे दर्शन दीजिए। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने दर्शन दिए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। उसके बाद कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में कर्ण ने अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को कहा। कर्ण ने तीसरा वरदान मांगा भगवान श्री कृष्ण से और कहा कि कृष्ण, मेरा अंतिम संस्कार उस जगह करना जो धरती बिल्कुल पाप मुक्त हो। भगवान ने वरदान तो दे दिए, लेकिन तीसरा वरदान देने के बाद वह दुविधा में पड़ गए और सोचने लगे कि ऐसी कौन सी जगह जो पाप मुक्त हो। ब्रह्मांड का कोना कोना ढूंढ लिया, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिली जो पाप मुक्त हो। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वरदान देने की वचनबद्धता के लिए कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भी भगवान कृष्ण को ही कर्ण का अंतिम संस्कार अपने सुदर्शन चक्र पर करना पड़ा और उनको वीरों की भांति वैकुंठ भेजना पड़ा। क्या आपको पता है कि कर्ण की मृत्यु का कारण क्या था? एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसके रथ से एक बच्चे की मौत हो गई।
इस दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह रथ से बच्चे की मौत हुई है उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वो भी उसकी मौत का कारण बनेगा। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया था उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। वैसे इस वीडियो में बताए गए सभी प्रकरण लोक कथाओं से लिए गए हैं। इसका मूल महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। ये कहानियां आपको मूल महाभारत में कहीं नहीं मिलेंगी, परंतु ये दंत कथाएं और लोक कथाओं में काफी प्रचलित हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।